वेल आई थिंक कि आप सब ने अब तक तो स्ट्रीम चूज़ कर ही ली होगी। एंड अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, स्ट्रीम चूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन वॉच माई प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताया था। एंड बहुत कुछ मतलब कि जिससे आप स्ट्रीम चूज़ करने में आपको हेल्प हो जाए कि हाँ ये पॉइंट इसमें है, ये पॉइंट उसमें है। एंड जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो मैंने वहाँ पे कवर अप किए थे। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ सी एस्पिरेंट एंड ऑब्वियसली ये वीडियो आज की उनके लिए होने वाली है जो सी करने वाले हैं या फिर करने वाले हो, या फिर उनके लिए भी जो अभी तक चूज़ ही नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या है और वो जस्ट एक्सप्लोर कर रहे कि देखते हैं किसमें क्या है। सो उनके लिए भी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षदा एंड आई नो कि मैं बहुत ही दिनों बाद आ रही हूँ। दिनों नहीं, मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो डालूंगी एंड उससे भी ऊपर हो रहा है शायद, क्योंकि यार देखो मेरा स्केड्यूल फिलहाल ना थोड़ा सा पैक चल रहा है कि हमारे जो क्लासेस वाले हैं उन्होंने अचानक से उनको बहुत ऐसे लगा कि बच्चे बहुत आराम से जी रहे, तो उन्होंने लाइक टेस्ट सीरीज़ ही निकाल दी कि तुमको हर 2 दिन में पेपर देना है। तो मैं उसमें इतना सारा डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं स्क्रिप्ट नहीं बना पा रही थी, मैं वीडियो प्लान नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं ढंग से कोई उसके लिए प्लान कर पा रही थी। लाइक बहुत ही समझो यार। एंड ऐसा मत सोचना कि अभी भी मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, नहीं। मंडे को लाइक आज सैटरडे के दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब आएगी। सो आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मंडे को वापस मेरी एग्ज़ाम है एंड मुझे उसके लिए पढ़ना है। बट आई थॉट कि अब ज़्यादा ही हो जा रहा है, लाइक 2 वीक्स इज़ सो मच टाइम। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी वीडियो बना ही देंगे। सो बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपको सीए जर्नी के लाइक सीए कोर्स के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ कि सीए कोर्स होता क्या है एंड सीए में तुमको बनने के लिए, सीए बनने के लिए तुमको कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा लगता है, फिर सीए बनने के बाद तुमको सैलरी क्या मिलती है, सीए बनने के लिए तुमको कितने एफर्ट्स लगते हैं एंड सीए बनने के बाद तुम्हारे हाथ में पावर क्या होती है। तो अगर आप सबको ये सब जानना होगा तो मेक श्योर कि आप एंड तक ये वीडियो देखें एंड ऑल्सो कोई भी पार्ट स्किप मत करना ताकि आपको सब अच्छे से समझ जाए। अब बिना कुछ बकवास के लेट्स बिगिन विद टुडेस वीडियो। सबसे पहली बात कि सीए में 3 स्टेजेस होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। इसमें सीए फाउंडेशन पहला होता है, देन सीए इंटरमीडिएट होता है एंड सीए इंटरमीडिएट के बाद एक आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। पहले तो वो 3 साल की हुआ करती थी, अब वो 2 साल की हो चुके एंड उसके बाद जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए देन इट्स टाइम फॉर सीए फाइनल्स। 3 स्टेजेस, ये मत सोचना भाई कि 3 स्टेजेस से तो तुमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। डोंट वरी, तुम्हारा सीए ना 4 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा अगर पहले अटेम्प्ट में कर लिया तो। मैंने कुछ नहीं बोला, आई वॉज जस्ट किडिंग, कोई सीरियस मत लेना इसको। देन अगर 4 to 5 ईयर्स लग रहे हैं और आप सबने सुना होगा लाइक मोस्ट ऑफ द लोग सीए सुनने के बाद यही बोलते हैं कि भाई सीए कर रहे हो बहुत टफ होता है, तुमसे होगा नहीं होगा। एंड पर्सनली मुझे तो ये बहुत सुनने में आता है, यार तू सीए कर रही है, अच्छे से करना, लाइक बहुत टफ होता है। देखो अगर तुम अच्छे से करोगे तो कुछ भी टफ नहीं होता है। एंड ये मैं अलग ही पॉइंट लेके आ गई हूँ, बैक टू द पॉइंट अबाउट सैलरी। तो सीए में आपको ना लाइक 8 to 12 या फिर 12 to 13 लाख का पैकेज मिलता है सीए बनने के बाद। देखो अब ये मत सोचना कि भाई मैं सीए कर लूँगा एंड देन मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा। देखो दैट डिपेंड्स कि आपने सीए कितना अच्छे से किया है, कितना फास्ट किया है, आपको सीए में कितनी नॉलेज है। लाइक ऑफ कोर्स आप इंटर्नशिप जो करोगे उसके रिव्यू सब बहुत सारे क्राइटेरियाज देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पैकेज मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, तो वो मैं आपको ना एक स्टेजेस के साथ बताते जाऊंगी कि किसका कितना क्राइटेरिया है, किस में आपको कितने स्कोर करने पड़ेंगे। देन सीए कर भी लिया तो उसके बाद पावर क्या है आपके पास, भाई यू हैव अ ग्रेट पावर ऑफ साइन। मतलब तुम्हारे एक साइन से बहुत कुछ बदल सकता है, लाइक बहुत मैटर करती है वो साइन की, बहुत वैल्यू होती है। तो मतलब कोई भी आपके पास काम आया तो आपकी साइन के बिना वो काम प्रोसीड नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो वो एक साइन बहुत मैटर करती है। एंड सीए में ना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आ चुका है, दैट इज़ कि सीए की एग्ज़ाम पहले साल में 2 बार हुआ करती थी एंड अब सीए की एग्ज़ाम साल में 3 बार होती है। बाय चांस अगर गलती से आपका किसी अटेम्प्ट में रह जाता है तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर एन ईयर कि भाई अगले साल अब वापस एग्ज़ाम होगी तब हमें अपेयर करने को मिलेगा। सीए की एग्ज़ाम साल में 3 बार होती है, जैन, मई एंड सितंबर ऐसे अटेम्प्ट होते हैं एंड यू कैन अप्लाई इन 3 ऑफ देम। सो ये एक प्लस पॉइंट है सीए का। तो मैंने अब तक आपको सीए के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लाइक पूरा ओवरव्यू दे दिया कि सीए में
क्या करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा लगता है, फिर उसकी पावर क्या आती है आपके पास, और एग्ज़ाम्स के बारे में बता दिया। तो अभी सीए के पहले स्टेज की तरफ जाते हैं, दैट इज़ सीए फाउंडेशन। और एक डाउट जो मुझे सडनली याद आ गया, जो लोग मुझे पूछते हैं कि सीए करने के लिए क्या कॉमर्स ही लेना पड़ेगा। देखो यार, अगर तुम सीए करना चाहते हो तो कॉमर्स ही ज़्यादा तुमको अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ही सीए में होते हैं, तुमको ईजी जाएगा। बट अगर तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हें साइंस लेना चाहिए एंड देन तुमको जो करना है करो, तो इट्स फाइन कि अगर आपने साइंस लेके सीए किया तो इट्स डेफिनेटली फाइन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको साइंस लेके सीए करना है तो यू कैन डू दैट। अगर आपको कॉमर्स लेके सीए करना है तो वो भी कर सकते हो आप। तो सीए कोर्स में सबसे पहले एग्जाम होती है सीए फाउंडेशन की, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड इन चारों सब्जेक्ट में से अकाउंट्स और लॉ ये आपके लिए कम्प्लीटली नया होगा। इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो सबने ही देखा है अपने स्कूलिंग लाइफ में, बट यहाँ पे अकाउंट्स एंड लॉ ये नया है। एंड इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो फ्रेंडली है आपके लिए। जब तुम 11th में आ जाते हो तो स्कूलिंग लाइफ एक डिफरेंट फेज़ होता है, और 11th के बाद एक तुम्हारा डिफरेंट फेज़ चालू हो जाता है। तो वहाँ पे जब तुम कोचिंग्स में जाते हो तो ऑलमोस्ट कोचिंग में मेरे हिसाब से तो भी यही समझते कि तुमको कुछ नहीं आता, तो वो तुमको बॉटम से सब पढ़ाते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारा मैथ्स खराब है, तुमको अगर बेसिक्स नहीं आते तो वो तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनको चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट आए। तो वो ऐसा कभी भी तुमको ऊपर से नहीं पढ़ा देंगे कि हाँ इसका ये होता है, उसको वो होता है। देखो, वो तुमको सब अच्छे से पढ़ा देंगे। बस थिंग इसकी, अगर तुमने स्कूलिंग में अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं था तो यहाँ पे तुमने फोकस करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। भाई, अगर मैं यहाँ पे तुमको ना टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगी, मोटिवेशन देने लगी, तो ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैथ्स का तो देख लिया, अब इकोनॉमिक्स का क्या। तो इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आता है सबसे मेन सब्जेक्ट, दैट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में तुमने पहले कभी देखा ही नहीं, तो यू हैव अ प्लस पॉइंट। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अकाउंट्स एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कभी बताया गया नहीं, तो तुमको हर जगह पे अकाउंट्स एकदम बॉटम से बताएंगे। तो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा तो अकाउंट्स में तुम एकदम अच्छा कर पाओगे, एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो अकाउंट्स को। देन सेम विथ लॉ। लॉ भी तुम्हारे लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, तो अगर तुम लॉ को भी अच्छे से स्टार्ट से ही प्रिपेयर करोगे ना तो तुम लॉ में अच्छा कर लोगे। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट में रह जाता है। अगर आपने किसी सीए से नहीं, सीए एस्पिरेंट से बात करके देखी हो तो उन्होंने आपको बताया होगा कि लॉ में ही बहुत ज़्यादा मार्क्स जाते हैं, लॉ में ही सब लोग स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि देखो यार, इंस्टीट्यूट वाले ना कभी भी लॉ में आउट ऑफ किसी को देते ही नहीं। आउट ऑफ तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, आउट ऑफ के आसपास तक देते नहीं है। बहुत मार्क्स काटते हैं वो वहाँ पे। अगर देखो उन्होंने कोई आंसर की बना के रखी है एंड तुम्हारा आंसर पूरा वर्ड टू वर्ड सेम भी हो ना, तभी भी वो तुम्हारा आधा 1 मार्क काटेंगे ही। तो लॉ इज़ वेरी टफ। अब तक तो लॉ में आई डोंट थिंक सो कि किसी को आउट ऑफ आए होंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत मार्क्स काटती है लॉ में। तो लॉ अगर आप अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना तो लॉ एकदम अच्छे से आपका हो जाएगा। सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क्स की होती है, ईच सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 40 एंड अबव स्कोर करना पड़ता है टू पास दैट एग्जाम, आई मीन टू पास दैट सब्जेक्ट। अब समझो कि अगर तुमने हर एग्जाम में 40 ला लिए, तो क्या पता मैंने कितने बार 40 बोल दिया, तो इनका टोटल होता है 160। बट अगर तुम्हें सीए की एग्ज़ाम पास करनी है तो तुमको 200 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मतलब इन द सेंस तुमको कहीं से भी कुछ भी करके 40 मार्क्स ऊपर लाने पड़ेंगे। आई नो बहुत घटिया लॉजिक है, मतलब भाई लॉजिक क्या है इसमें, क्या लॉजिक है कि तुम्हारा ओवरऑल ये 160 होता है बट तुमको 200 चाहिए पास होने के लिए। मतलब ऑब्वियसली भाई कौन गुस्सा नहीं होगा ये बात पे। अगर तुमने 40 ला लिया तो आराम से 160 ला लेते हो, बट नहीं, इंस्टीट्यूट वालों को तो ये इजी थोड़ी रखना है, एंट्री तो हार्ड होनी चाहिए। इसलिए फिर उन्होंने उनके हिसाब से क्राइटेरिया 200 का फिक्स किया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते।
सीए फाउंडेशन के बाद होता है सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स। तो यार देखो, अगर अभी मैं आपको इस मोमेंट पे सीए इंटर्न और फाइनल के बारे में बताती बैठ गई ना, तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, लाइक हाफ आवर की तो चली ही जाएगी। एंड मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो इतनी लंबी बन जाए। तो सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल्स के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बना दूँगी, लाइक इन डिटेल कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट और फाइनल में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको जानने लाइक इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल अगर अभी आप 11th में एंटर करने वाले हो तो अभी के लिए सीए फाउंडेशन की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि सीए इंटर्न तो उसके बाद ही आएगा ना, और फाइनल भी उसके बाद ही आएगा। तो अभी के लिए सीए फाउंडेशन की वीडियो मुझे बनानी थी ताकि आपको हेल्प हो कि आप जान पाओ कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। तो सीए इंटर्न एंड फाइनल के बारे में मैं आपको ना थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी आइडिया आ जाए। तो सीए इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अटेम्प्ट में कितने ग्रुप्स देने हैं, लाइक एक ही ग्रुप देना है फिर दोनों साथ में देने के। इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं जो मैं आपको वो वाले वीडियो में बताऊँगी, जिसमें मैं इसके बारे में बताऊंगी। एंड सीए फाइनल में भी सेम होता है, लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक साथ देना है या फिर अलग अलग देना है। तो अगर ये वीडियो देख के आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो कि आपको क्या लगता है, आप सीए करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो। और सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड मैं आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो देखो यार, अभी ना 10th के बाद के जो हॉलीडेज़ होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, लाइक ऐसे हॉलीडेज़ आपको लाइफ में वापस कभी नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप ये जो भी हॉलीडेज़ है इसको अच्छे से एंजॉय करो एंड इतना स्ट्रेस मत लो यार, जस्ट चिल, सब अच्छे से हो जाएगा। बस अभी एंजॉय करो एंड डोंट फॉरगेट स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।